तो कैसे हो सब लोग। मेरा नाम विशेष यादव है, मैं एक्स एनवीडियन हूँ। मैंने टायर 3 कॉलेज से एमसीए किया है, पोस्ट ग्रेड मतलब। और मेरे मैंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स किए जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, अभी भी लाइव चल रहे हैं। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मुझसे लाइक 10 से ज़्यादा घंटे, ये प्लेलिस्ट 10 से ज़्यादा घंटे की है। अभी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, शायद आगे से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। हाँ, तो आप लोग को मुझसे बहुत सारी चीज़ें सुनना है, समझना है। तो आप किसी ऐरे गैरे से या फिर कोई ऐसे इंसान से जो कि पाखंडी है या फेक है, उससे आप नहीं सुन सकते, राइट। तो इसलिए मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स गिना रहा हूँ, क्योंकि हाँ, मैंने इस फील्ड में वर्क किया है और मेरे प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। यू कैन चेक इट, ओके। तो दिस इज़ विशेष यादव। तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। ये पूरी प्लेलिस्ट होगी मशीन लर्निंग पे ऊपर, राइट। तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग कैसे यूज़ हो रही है, और मशीन लर्निंग ने दुनिया को ऐसा क्या दिया। जैसे कंप्यूटर्स ने दुनिया को डिजिटाइजेशन दिया, राइट। मशीन लर्निंग ने क्या दिया, ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी किया है क्या मशीन लर्निंग ने। तो आज हम ये बात करेंगे। तो ये ज़ीरोथ लेक्चर होने वाला है, जो अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है इस चीज़ में, इस फील्ड में, मशीन लर्निंग में, या आप कह सकते हैं ओवरऑल सुपर सेट इसका ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़ीरोथ लेक्चर होने वाला है। अगर आप लोग को पहले से पता है इस सब के बारे में, लाइक आपके प्रोफेसर्स ने पहले से बताए हैं, आई एम प्रीटी श्योर कॉलेज में पढ़ा देते होंगे। अगर पढ़ाए हैं तो यू कैन स्किप दिस। और अगर आपको मन है ये देखने का, यू कैन वॉच इट, ओके। बहुत मज़ा आने वाला है। तो और मैं ये शर्त भी लगा के ये वीडियो आगे बढ़ाऊँगा कि आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे कुछ याद करवाने, नोट्स देने, या कुछ समरीज या पॉइंट्स दे के इसको रट लो, इसको समझ लो, ये नहीं बोल रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के बाद यू विल स्टार्ट थिंकिंग, आप सोचना चालू कर देंगे इसके बारे में, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देरी करनी चाहिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग दो शब्दों से मिलकर बना है, मशीन और लर्निंग। हमें पता है मशीन का मतलब ये होता है जो इंसानों ने बनाए हैं। असल में बात यह है कि इंसानों की एक फितरत है मिमिक करना, नकल करना, नकल उतारना, राइट। और इंसानों ने इवॉल्व होते हुए ये वाली हैबिट को भी इवॉल्व किया है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य कि इंसानों ने ये भी दूसरों की नकल करते हुए, या फिर बचपन से जब वो पैदा हुए थे तो अपनी मम्मी की नकल करते हुए, अपने गार्डियन की नकल करते हुए ये सीखा कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। इंसानों से मेरा मतलब है आप और मैं, राइट। और उसके बाद यही थ्योरी इवॉल्व होते होते आज इस हद तक आ गई है कि आज हम खुद को मिमिक कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे जैसी कॉन्शियसनेस है वो दूसरी चीज़ों में आए, मिमिक हो, राइट। तो ये एक छोटी सी थिंकिंग थी, इन्होंने इस चीज़ ने मशीन को बनाया, मशीन जैसी चीज़ बनाया, कैलकुलेटर बनाया, राइट, प्रोसेसिंग बनाया। ये अगर आप सोचें तो इसको सोचने के और भी ज़्यादा अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत बेहतर लगता है जो मैंने अपनी शिक्षा में पढ़ा, ये मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, तो वही मैंने सोचा कि आपको बताऊं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये पूरा सब्जेक्ट के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग तो सबसेट है थोड़ा सा एआई का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार, ये सब टाइमलाइन के ऊपर है, ठीक है। ये सब ऐसा कुछ कंसेप्चुअल नहीं है कि टर्मिनोलॉजी ऐसी है तो लाइक कि 1 और 2 रियल नंबर के अंदर आता है तो नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। टाइमलाइन इसका लॉजिक है। जो एआई था उसके पहले, सबसे पहले उसकी बात होना चालू हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होना चालू। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे एआई है, उसने जैसे एक नींव रचा इंटेलिजेंसी को मिमिक करने की, जो कि इंसानों की फितरत थी। जब उन्होंने मिमिक करने वाला अपना कैरेक्टर को इवॉल्व किया, कि नकल उतारने वाला कैरेक्टर को इवॉल्व किया धीरे धीरे, तो वो मशीनों अपनी खुद की, अपनी प्रजातियों की नकल करने लगे और मशीन्स बनाए, राइट। मशीन्स ने फिर प्रोसेसिंग करना सीखा, कैलकुलेशन करना सीखा। कैलकुलेशन प्रोसेसिंग का एक पार्ट हो जाता है। और मशीन्स ने मेमोराइज करना सीखा चीज़ें। इंसानों के दिमाग में जो जो विभाजन थे उन सबको हमने मोर और लेस प्रोग्राम कर लिया था, इंजीनियर कर लिया था, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो। फिर ये मशीन लर्निंग ऐसी कौन सी चीज़ जो आ गई और इसने पूरा खेल बदल दिया। तो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग का
मूल मतलब तो यही था कि हम इंसानों को मिमिक करें, पहले से ही था। ट्यूरिंग मशीन ने भी जो एनपी प्रॉब्लम रखी थी उसका एसेंस यही था। अगर आप एक्चुअली एनपी प्रॉब्लम तो की वीडियो है नहीं। फिर मशीन लर्निंग आई। उसके पहले हम सब एल्गोरिथमिकली देखते थे, सब कुछ एल्गोरिथम्स में देखते थे, एल्गोरिथमिकली देखते थे, राइट। कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप होगा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप होगा। इसको ही हम बोलते हैं रूल बेस्ड लर्निंग थी पहले, रूल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थे हर चीज़ के। सॉर्टिंग भी करेंगे आप तो वो रूल बेस्ड था, राइट। तो मशीन लर्निंग जैसे आया उसने एक तरीके से हमें मजबूर किया सोचने में कि लर्निंग सिर्फ एल्गोरिथमिक नहीं होती है, लर्निंग रूल बेस्ड नहीं होती है, या फिर हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड रूल बेस्ड होती है, राइट। कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ज़रूरी नहीं है यही हो। आप भी देखिए, आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा कुछ भी चीज़ आपने, हर चीज़ मतलब कुछ भी चीज़ नहीं कहना चाहता, यूनिवर्सल आइडेंटिफायर नहीं लगाना चाहता, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हर चीज़ को ऐसे लेवल्स में नहीं किया होगा, ठीक है। हर चीज़ की हायरार्की नहीं होती, हायरार्की नहीं होती, या हायरार्की में उतर के चीज़ें नहीं नहीं बनती है, ठीक है। एग्लोमोटिव या डिविसिवली नहीं होती है। अगर ये मशीन लर्निंग की भाषा में कहें तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या है। लेकिन हाँ, अभी तो हमने कभी इसको रूल बेस्ड में नहीं पढ़ा, हमने कभी रूल बेस्ड कुछ भी नहीं किया। हम जैसे कर रहे थे ये रूल बेस्ड चीज़ें, तो हमारे पास कंप्यूटर की एक अलग सब्जेक्ट आया था कंप्यूटर का, जो कि हम अभी पढ़े जब मशीन लर्निंग नहीं थी, लग मशीन लर्निंग के पहले का। तो वो सारा एल्गोरिथमिक है, वो सारी लर्निंग है, इट इज़ लर्निंग। योर कंप्यूटर वॉज लर्निंग दैट थिंग्स, बट दैट वॉज एल्गोरिथमिक, राइट। तो मशीन लर्निंग में ऐसा क्या खास आया था, मेन क्वेश्चन ये है, राइट। तो वो रूल बेस्ड नहीं था मशीन लर्निंग जब आया, जब उन्होंने अपना स्तंभ रखा तो वो रूल बेस्ड नहीं था। और ये हर चीज़, हर इम्प्लीमेंटेशन, हर इंजीनियरिंग का एक मूल मोटिवेशन होता है, और वो मोटिवेशन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक मोटिवेशन है। कि मोटिवेशन का मतलब कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक्सटेंड किए गए सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम्स है, उसको हम कैसे बनाएं। तो कुछ नहीं, तो फिर उससे आया मशीन लर्निंग, उससे आ रहा है डीप लर्निंग, उससे आ रहा है जनरेटिव एआई मॉडल्स, उससे सब कुछ आया, ठीक है। तो एआई एक मोटिवेशन था, एक सुपर क्लास से, उससे सब इनहेरिट हो रहा है। अभी मैं आपको मशीन लर्निंग के अंदर का नहीं बताने वाला कि वो कैसे पार्ट्स होते हैं, क्या होता है। मैं बस आपको मोटिवेट करना चाह रहा था कि मशीन लर्निंग क्यों पढ़ना है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग को मैंने मोटिवेट कर लिया होगा। ओके, जैसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया कि जैसे हम जब मशीन लर्निंग के पहले जब हमने पढ़े थे रूल बेस्ड सिस्टम्स, रूल बेस्ड सिस्टम पढ़े नहीं थे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि रूल बेस्ड सिस्टम में फिर दो तरीके थे उसको समझाने के, उसको इम्प्लीमेंट करने के। दो भाग थे, दो विभाजन थे उसमें। वो क्या क्या था? पहला विभाजन था जो रूल बेस्ड सिस्टम्स में था, वो था सर्चिंग एंड प्लानिंग, ये सबसे एडवांस था उसका। फिर उसका सबसे नीचे वाला था एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या थे? सारे ऐसे सिस्टम जो रूल बेस में चलते हैं, इफ एल्स में चलते हैं, या बहुत डेंस और इंटेलिजेंट इफ एल्स में चलते हैं, सर बहुत ज़्यादा डेंस ट्री में चलते हैं, ब्रांचिंग एंड प्रूनिंग में चलते हैं। और सर्चिंग एंड प्लानिंग वाले सिस्टम जो थे वो इस प्रकार थे कि वो बहुत सारे रूट्स को सर्च करते थे। मतलब सर्च करते थे का मतलब कि अगर ये कह रहे हैं आपके पास, तो आपने मल्टीपल पॉइंटर्स वहाँ पे दौड़ा दिए डिफरेंट स्पीड के, तो ये एक तरीके से सर्च का इंजीनियरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, बाकी कुछ भी हो सकता है सर्चिंग, इट्स ऑल राइट, ठीक है। और आप अपना टारगेट ढूंढ रहे हो। अब यहाँ पे आपका इंटेलेक्ट लग सकता है, यहाँ पे आपकी क्लेवरनेस, आपकी इंटेलिजेंसी लग सकती है कि आप इस चीज़ को कितना फास्ट कर सकते हो, राइट। कि आप कोई ऐसा स्ट्रक्चर पहचान जाओ उस सेट में, या तो वो सेट बाइनरी हो 0 1 0 1 एंड यू आर सर्चिंग फोर्थ ज़ीरो, तो आप कुछ इंटेलिजेंसी से प्लान कर सकते हो, राइट। तो ये सारे एक पूरा एक गुच्छा है ये रूल बेस्ड सिस्टम्स का, ठीक है। ये सारा जो मैंने अभी बताया, इसके अलावा जो है, मतलब इससे जो उठ के बना कि ज़रूरी नहीं सब कुछ रूल बेस्ड हो, ठीक है। तो ये वाली जो बात थी कि आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने जो अपनी लर्निंग में सीखा इतना कुछ, जब कोई नया सब्जेक्ट बनता है तो वो आपके जो प्रीवियस या हिस्टोरिकल थ्योरम्स हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के बनता है। तो हम जो अभी एल्गोरिथमिकली पढ़ते हैं, आप लोग जो लीड कोड में करते हो, आप लोग जो पैटर्न्स वहाँ पे देखते हो सब सॉल्व करने के, उसमें एक बार क्वेश्चन लगाइए कि ज़रूरी है ये एल्गोरिथम्स अपने हाथों से लिखना? क्या सिस्टम खुद से कर सकता है? क्या ये खुद से डिसाइड कर सकता है सिस्टम?
आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर आप GPT खोल के लीड कोड के सॉल्यूशंस भी देखते हो। आंसर योरसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि रूल बेस्ड सिस्टम के अलावा भी इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं। कंप्यूटर को क्यों देखना, आप अपने मस्तिष्क को देखिए। आपका मस्तिष्क मतलब आपका ब्रेन भी रूल बेस्ड नहीं है, वो हर चीज़ रूल बेस्ड नहीं करता है, राइट। तो यहाँ से इजाद होता है लर्निंग का, मशीन लर्निंग का, यू कैन से, राइट। फिर मशीन लर्निंग के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। अभी आप पता है मुझे, यू आर रियली ब्लैंक यार, ये रूल बेस्ड तो इसने कर दिया, लेकिन इसके अलावा क्या होता होगा, रूल बेस्ड के अलावा अंदर क्या होता होगा। तो हाँ, ये होना चाहिए। अगर आप में ये खालीपन आ रहा है आपके कंसेप्ट में, तो आप समझ गए मेरी बात, मैं कन्वे कर पाया है जीरो लेक्चर में। लेकिन अगर आपके पास अंदर अभी भी कुछ भरा हुआ है, और आई मेंशन कि अगर कुछ आपने पढ़े नहीं मेरे से, तो आप नहीं समझे, यू शुड वॉच दिस वीडियो अगेन। अगर ये खालीपन लग रहा है कि यार तो क्या आता होगा मशीन लर्निंग के अंदर, रूल बेस्ड नहीं है तो क्या है, क्या ये रूल बेस्ड के साथ कुछ है, या रूल बेस्ड के अलावा कुछ वहाँ पे कुछ मिरेकल हो गया। आना चाहिए ये क्वेश्चन, आना चाहिए, पूछो ये क्वेश्चन खुद से। और अगली 9-10 वीडियोस में हम लोग यही जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, बाय।